इस बार कुंभ में काफी सारे ट्रेंडिंग चीजें देखने को मिली। अब जिसमें सबसे फेमस में से अगर एक नाम बताओ तो वो थे आईआईटी बाबा। अब आईआईटी बाबा को अभी हाल ही में पुलिस ने अपने थाने बुलाया। जुर्म ये था कि उनके खिलाफ कंप्लेन की गई थी कि वो गांजा कंज्यूम करते हैं। अब गांजा जो है वो अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि काफी सारे हिंदू धर्म गुरु भी गांजा का सेवन करते हैं, ये कहते हुए कि भगवान भोलेनाथ भी तो इसका सेवन करते थे। अब जबकि इसका पीछे का स्टोरी लगभग सबको पता है। भोलेनाथ ने जो भी गांजा का सेवन किया था वो हलाहल 20 के रूप में किया था। अब इसमें बुरी बात यह है कि आईआईटी बाबा गांजा पीने को जस्टिफाई कर रहे थे। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो गांजा, हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला है वो आपके चेकिंग। हाँ वो प्रसाद का तो मैंने खुद ही चेकिंग भी नहीं, मैंने खुद ही बोला आए प्रसाद। वो आए क्यों थे? वो आए तो पता नहीं क्या किसी के कि किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके कुछ और गए। वो फिर मैं उनको ही बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपनली पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर जी। मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता है ना इन्हें भारत के अंदर। ठीक है जो भी है, चाय पीने चल रहे हैं ना, फिर चलो ना आप लोग। और साथ में ये भी बोल रहे थे कि पूरे महाकुंभ में काफी सारे लोग पी रहे थे तो पुलिस का सबको गिरफ्तार कर रही थी, तो इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं। अब देखो गांजा को तो कई सारे आयुर्वेद में एज मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पर तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि गांजा कब, कैसे और किस मात्रा में लेनी चाहिए। अगर इसको लेकर प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो उसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब ये बातें मैं अगर बता रहा हूं तो इसका कतई मतलब नहीं कि मैं गांजा कंज्यूम करता हूं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि आईआईटी बाबा के रिसेंट जर्नी के दौरान जहां से वो वायरल हुए, ये बात तो फिक्स है कि उन्होंने अपने जर्नी के दौरान काफी कुछ एक्सप्लोर किया। पर यह भी फैक्ट है कि कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी बिना गुरु के कंप्लीट नहीं मानी जाती या नहीं की जा सकती। आम धारणा तो यही है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट कर ली हो। किसने लिखा है? श्लोक आप जो बोल रहे हो किसने लिखे? 4 वेद है ना, एक श्लोक सुना दीजिए मुझे। नहीं भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेद व्यास जी ने लिखा, यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा, और यजुर्वेद का प्रथम श्लोक सुना दीजिए, मैं आपको जो कहिएगा सो। या चारों वेद में ऋग्वेद, सामवेद, मैं कोई नहीं सुनाऊंगा, मैंने पहले डिक्लेरेशन कर रखा है। आप बाबा हैं, 5वां वेद लिख रहा हूं, आपको आध्यात्मिक कहते हैं, मैं सुनाता हूं। 5वां आप वेद बताइए, हमने चारों वेदों को पढ़ा, मैं यहाँ खड़ा हूं और आपने कोई अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक नहीं जानते। आपकी बात को मैं उस तरीके से ले जाता हूं ताकि उसका जवाब मिल सके। ईगो पे बात ना लगे। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इनका कहने का मतलब ये है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने आईआईटी तक पढ़ाई की तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जो मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूं। मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? आप भगवान हो? मैं राइट तो हूं। आप वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूं। हाँ, कब से बोल रहा हूं? मैं पागल हो गया? बोल बार वीडियो भी दिखाई तुमने, बार बार बोल रहा हूं। एक सेकंड बाबा, ये वो वाली बात है जिसमें हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। नहीं, मैं हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ। पर जिस तरह से वो अपने आप को भगवान बता रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब सनातन के सपोर्टर ही उनके विरुद्ध भी खड़े होंगे। अब इस जर्नी में वो क्या बदलाव लाना चाहते थे वो आप शायद कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाएगा। और इस सनातन और सनातन विरोधी के बीच के जो कश्मकश है उसमें मुझे लगता है कि आप आईआईटी बाबा फंस चुके हैं। अब अगर उनको यहां से बाहर निकलना है तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि भाई प्रेस सुरेश छोड़ो, टीवी मीडिया छोड़ो, वापस से स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ, कंप्लीट करने के बाद वापस आओ, तब कुछ ऐसा बोलो कि लोग तुमसे क्रॉस सवाल करने में भी हिचकिचाएं। फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स, ये तीनों ही आपस में ओवरलैप करती है। अगर इन तीनों का बेसिक ज्ञान भी हो और अगर आप तुम किसी के पास बैठो तो ऑब्वियसली लोग तुम्हें एडमायर तो करते ही हैं। पर अगर तुम्हें बस बेसिक नॉलेज हो और तुम किसी डीप चीजों के बारे में बात कर रहे हो और अगर तुम भगवान को या फिर जिससे के बारे में बता रहा हो उसके लेके प्रॉपर रेफरेंस नहीं बता पाओगे तो फिर लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे। और हमने हमेशा ही देखा है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही जल्दी फेमस हुआ है तो उसको नीचे खींचा गया है, चाहे वो खुद के वजह से हो चाहे लोगों ने ही उनको अपने मर्जी से खींचा हो। पर यहां पर तो मुझे दोनों ही लग रहा है। अब आईआईटी बाबा का पर्पस मुझे भी काफी पसंद आया था। जब मैंने देखा कि वो वुमेन सेफ्टी को लेकर बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि वो इस पे लेकर जरूर कुछ आने वाले टाइम में करेंगे। पर अभी वो इन सब चीजों से हट करके प्रेस और टीवी मीडिया के चक्कर में फंसे रह गए हैं।